बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो अगर आप भी कड़क चाय पीने के शौकीन हैं तो मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आजकल सर्दियाँ भी आने वाली हैं और कुछ इलाकों में आ चुकी हैं, तो सर्दियों में अक्सर औकात हर किसी का ये दिल चाहता है कि बहुत ही मज़ेदार और कड़क सी चाय पी जाए। तो इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल कड़क चाय की रेसिपी, जिसे आपने एक बार बना लिया, आप बार-बार इसी तरीके से इसको बनाना चाहेंगे। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही कड़क सी चाय को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढाबा स्टाइल कड़क मज़ेदार चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें बॉयल आने देना है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं, इनको हमने मोटा-मोटा सा कूट लेना है। बारीक पाउडर हमने नहीं बनाना, बस मोटा-मोटा सा ही इनको कूटेंगे हम। ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो अब इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको धो के अच्छी तरह से छील लिया है और इसको भी हमने मोटा-मोटा सा क्रश करना है। हमने इसको भी पेस्ट नहीं बनाना, वरना आपकी जो चाय है ना वो कड़वी बनेगी। तो बस ये देखिए हल्का-हल्का सा दोनों चीज़ों को मैंने कूट लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर जो हमने अदरक और हरी इलायची को कूटा था ना वो डाल देते हैं। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद मैं लौंग भी ऐड कर दूँगी। लौंग डालने से हमारा टेस्ट भी अच्छा होगा चाय का और दूसरा सर्दियों में अगर आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका गला वगैरह भी साफ़ रहेगा। साथ ही अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर हमने अदरक का भी इस्तेमाल किया है। अदरक जो है हमारे चाय के फ्लेवर को तो बढ़ाएगी, लेकिन उसके अलावा हमारे सीने की जकड़न वगैरह को भी ठीक करेगी और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की है ना तो पानी ने अपना कलर चेंज कर दिया है और बस अब हम इसको 1 से डेढ़ मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि इनके जितने भी फ्लेवर वगैरह है ना और असर पानी में निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए पानी ने काफ़ी अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पत्ती ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर चूँकि 2 कप चाय बनानी है तो 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर पत्ती का इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद हमने पत्ती को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको भी पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर आप थोड़ा-थोड़ा इसको उछालेंगे ना तो पत्ती का बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल आएगा पानी के अंदर और हमारी जो चाय है ना बिल्कुल कड़क और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर देखिए पत्ती डालने के बाद भी मैंने इसको डेढ़ से 2 मिनट के लिए पका लिया था और आप देख लें कितना खूबसूरत कलर निकल आया है कहवे का। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से इस तरह मैं 2 से 4 बार इसको इस तरह उछाल लूँगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, खुला दूध ले लें, टेट्रा पैक ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि दूध को है ना थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए ताकि आपकी चाय भी गाढ़ी और क्रीमी सी बने। मिठास के लिए मैं इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर तकरीबन 2 चाय का चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे और इस तरह उछाल-उछाल के कुछ देर के लिए पकाएँगे। ताकि जो है ना इसमें झाग भी बन जाए और उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से निकल आए चाय का। तो बस डेढ़ से 2 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पका लिया था और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कड़क चाय जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए। तो कड़क चाय हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको कप्स में निकाल के दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी कड़क चाय बनकर तैयार हो गई है, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस तरीके से इसको बना लेंगे ना, तो आप यकीन जानिए आप ढाबे में जाके चाय पीना भूल जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।